नमस्कार, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। कल हमने इंटीजर की इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था, तो आज हम स्टडी करेंगे इसकी एक्सरसाइज के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। राइट अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग, तो इंक्रीज इन वेट उल्टा लिखना है, तो भार में वृद्धि होती है तो उसका उल्टा क्या हुआ, डिक्रीज, भार में कमी होना। तो ऐसा पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में 30 किलोमीटर नॉर्थ दिशा की तरफ जा रही कोई चीज़, तो उसके अपोजिट क्या हो जाएगी, नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ, तो साउथ डायरेक्शन में ये जाएगी। इसका आंसर हुआ साउथ डायरेक्शन 30 किलोमीटर। गॉट इट। 326 BC ये ईयर कैलेंडर होते हैं। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 0 से पहले वाले सालों को BC कहते हैं और 0 के बाद वाले सालों को AD कहते हैं। अब BC बिफोर क्राइस्ट और AD अनो डोमिनो, तो 326 AD इसका आंसर हुआ। अब चलते हैं डी पार्ट पर। लॉस हुआ उसको 700 रुपये का, तो उसके लॉस की जगह क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, 700 रुपये का। ओके, कोई चीज़ समुद्र लेवल से 100 मीटर की ऊंचाई पर है, ऊपर है, अबव है, तो ऊपर है तो ऊपर का अपोजिट क्या हुआ, नीचे, तो 100 मीटर क्या हो जाएगी वो, नीचे, तो इसका आंसर होगा 100 मीटर नीचे। तो इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसमें हमने सिर्फ साइन लगाना है, उनकी जो डिस्टेंस होती है उसके बारे में बताना है कि ये पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन है कि कोई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब ये भूमि है और ये जहाज है, तो ऊंचाई पर जब उड़ रहा है तो हाइट ऊपर की तरफ जा रही है, तो प्लस हो रहा है, वो हाइट प्लस हो रही है, तो हम यहाँ पर साइन लगाएंगे प्लस का। 2000 के आगे हम प्लस का साइन लगाएंगे। ओके, इस तरह से जैसे समुद्र तल है ये, उसके नीचे कोई पनडुब्बी जा रही है, तो नीचे जा रही है तो नीचे का साइन क्या होगा, नेगेटिव। जैसे ऊपर का पॉजिटिव था, नीचे का क्या होगा, नेगेटिव, तो इसका आ जाएगा -800। इस तरह खाते में 200 रुपये जमा किए, जमा मतलब इंक्रीज हो रहा है वहाँ पर हमारा पैसा, तो इंक्रीज के केस में हम क्या लगाते हैं, प्लस। ओके, अगले जैसे डी पार्ट में क्या हो गया, वहाँ से पैसे निकाले, तो निकाले मतलब वहाँ से पैसे की कमी हो गई, कमी मतलब माइनस का साइन आएगा। गॉट इट। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमने नंबर लाइन के ऊपर नंबर को दर्शाना है, वही संख्या रेखा जो आपने पिछली वीडियो में स्टडी की थी। हमने ये रेखा खींच दी है, यहाँ पर हमने मार्क लगा लिए 0 का। इसके राइट साइड जितने भी अंक आएंगे वो होते हैं पॉजिटिव के, और लेफ्ट साइड जितने भी अंक आते हैं वो होते हैं नेगेटिव के। तो चलो हम पॉजिटिव वाले लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन था वो था हमारा +5 का, तो हमने 5 यहाँ पर मार्क लगा लिए हैं, डैश लगा दिए हैं, तो यहाँ पर 5 के पास हमने एक टिक लगा लिया, तो यह पोजीशन हुई +5 की। अब इसी तरह से एक +8 भी है, तो 5 के आगे हम 3 कदम आगे और जाएंगे, तो +8 हमारा ये पोजीशन होगी जहाँ पर ये टिक मार्क हुआ। ओके, अब नेगेटिव के केस में हम किस तरफ जाते हैं, लेफ्ट साइड, तो हमने 10 मार्क लगा लिए, 0 के बाद लेफ्ट साइड 10 मार्क लगा लिए। अब 10 जहाँ पर आएगा वहाँ पर हमारा वो उसकी वो पोजीशन होगी, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं -10 नंबर लाइन के ऊपर। ओके, इस तरह -1, तो 0 की लेफ्ट साइड में जो पहला जो डैश होगा वो -1, वो आपका आंसर होगा। इस तरह से आपने -5 और जाना लेफ्ट साइड, -6 आपकी पोजीशन होगी नंबर लाइन के ऊपर। ये कुछ क्वेश्चन नंबर 4 की झलक है, मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, आपने इसको समझना है कि इसको कैसे किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पर आपने देख रहे होंगे, यहाँ पर एक पिक्चर भी दे रखी है, ये फीलिंग करा रही है हमें ठंड की। ओके, तो चलते हैं, ये ठंड से रिलेटेड कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड ही हमारा क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर कुछ प्लेस दे रखे हैं, एक तरफ जैसे सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली एंड श्रीनगर, और टेम्परेचर दे रखे हैं जैसे 0 डिग्री से बिलो मतलब नीचे। अब देखो मार्क भी कर दिया मैंने यहाँ पर -10, तो बिलो से का मतलब -10 नेगेटिव में जा रहा है। अब बिलो वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अबव वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे आप इस स्केल पर देख सकते हैं, हमारे राइट साइड जो है वो पॉजिटिव के होंगे, नंबर लाइन की तरह, बिल्कुल नंबर लाइन की तरह। लेफ्ट साइड हमारे नेगेटिव में होंगे। तो चलो इस तरह से हमने मार्क लगा लिए यहाँ पर। अब जैसे अहमदाबाद 30 है, अबव है 0 से, तो 30 प्लस हो जाएगा। तो दिल्ली 20 डिग्री अबव है तो 20 प्लस, तो श्रीनगर बिलो है तो -5। तो इस तरह से हमने इनको नंबर में लिख दिया है, इंटीजर में। गॉट इट। अब हमने उन जगहों के बारे में बताना है कि ये जगह इस स्केल के ऊपर प्लेस बताना उस जगह का। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले सियाचिन के ऊपर। कितना था ये, -10, तो लेफ्ट साइड 0 से -10 हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है, तो ये सियाचिन का पोजीशन हुई। इस तरह से हमारे पास शिमला की -2 थी, तो 0 के लेफ्ट साइड में गए तो -2 आ गया। ओके,
अहमदाबाद की कितनी थी +30, तो हम राइट साइड में जाएंगे प्लस है ना, तो ये पोजीशन 30 के पास अहमदाबाद की होगी। गॉट इट। इसी तरह से अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो ये भी +20 है, तो हमारी ये भी स्केल की राइट साइड में आएगा। तो राइट साइड में 0 से राइट साइड 20 पर हम अपना दिल्ली का मार्क लगा देंगे या दिल्ली को लिख देंगे। गॉट इट। श्रीनगर -5 है, तो वो भी किस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड आएगा स्केल की। तो 0 की लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पर देखो -5 पर श्रीनगर लिख दिया है। और इस तरह से हम पोजीशन बता सकते हैं स्केल के ऊपर इन सिटीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ठंडा प्लेस कौन सा है। सबसे ठंडा जो सबसे नेगेटिव होगा, टेम्परेचर नेगेटिव किसका, सियाचिन का सबसे कम -10, तो ये सबसे ठंडा हुआ। नेगेटिव जो सबसे कम होगा, तो सबसे कम -10 है, तो सियाचिन का ही है इस केस में, तो आंसर आपका सियाचिन होगा। ओके, 10 डिग्री से अब मतलब प्लस, अब मतलब प्लस, तो 10 डिग्री से प्लस वाले 2 प्लेस कौन कौन से हैं, ओके, दिल्ली एंड अहमदाबाद, ये आपके आंसर होंगे। गॉट इट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक ज़रूरी बात, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी इंटीजर वाली तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपने संख्या रेखा के ऊपर बताना है कि कौन सी संख्या अपने राइट की तरफ आएगी या फिर दाईं ओर स्थित होगी। तो ये हमारे नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे हमने 0 लगा दिया। ओके, इसके राइट में सभी पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव होते हैं। एक बात याद रखना, नंबर लाइन के ऊपर जो भी राइट में जो नंबर आता है वो हमेशा बड़ा आएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं 2 और 9 से। तो ये दोनों ही हमारे 0 के राइट में आ रहे हैं, तो देखते हैं एक्सट्रीम राइट में कौन आता है। तो 2 के लिए हमने मार्क कर दिया, 9 के लिए मार्क कर दिया, तो एक्सट्रीम राइट में 9 आ रहा है, तो 9 बड़ा होगा ओके 2 से, तो 9 इज योर आंसर। गॉट इट। ओके, ये तो प्लस वाले केस में तो हम इजीली बता सकते हैं, जो बड़ा होगा वो बड़ा ही होगा, बट केस आ गया नेगेटिव के केस में। अब यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव है, -3 भी -8 भी। चलो नंबर लाइन के ऊपर हमने पोजीशन बता दी, जैसे कि आपको पता ही है पोजीशन का। अब देखो राइट में कौन है, -3 है कि -8, तो -3 है, तो -3 क्या हुआ, बड़ा हुआ। ओके, गॉट इट। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम 0 और -1 का। -1 नेगेटिव है, तो ये राइट में आ रहा है 0, तो 0 बड़ा हुआ -1 से। ओके, तो जैसे -11 और -10 है, वैसे तो 11 देखने में बड़े लग रहे हैं, बट नंबर लाइन पर ये माइनस है, ये माइनस मतलब लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में क्या हो गया 10 है, तो राइट साइड वाला हमेशा बड़ा हुआ, तो 10 बड़ा हुआ -11 से। ओके, इस तरह से आपने ई और एफ पार्ट भी कर लेना है। ओके, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन आ गया, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20। वैसे 20 से बड़े क्या होते हैं, 21, 22, 23, 24 होते हैं, बट माइनस लग गए तो आप रिवर्स में जाएंगे, -19, -18, -17, -16, -15। नेगेटिव आते हैं, हर चीज़ रिवर्स में जाएगी। जैसे -10 से आपने क्या बताना है, छोटे बताने हैं 4 पूर्णांक, तो अगर 10 से छोटे होते तो वैसे सिंपल 9, 8 होते हैं, बट माइनस आ गया तो रिवर्स हो जाएगा, तो -10 से छोटे क्या हो जाएंगे, -11, -12, -13। ये नंबर लाइन में ऐसे ही चलते हैं, ये इस तरफ लेफ्ट की तरफ, तो सभी लेफ्ट में आएंगे, तो लेफ्ट वाले हमेशा क्या होते हैं, छोटे। ओके, चलो अगले क्वेश्चन में सच झूठ का फैसला करते हैं, ठीक है, मतलब ट्रू और फॉल्स करते हैं। -8 इज द राइट ऑफ -10, तो देखें इज टू द राइट ऑफ -10 है कि नहीं है, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं नंबर लाइन, -8 ये है, -10 ये, तो -8 तो हाँ ये राइट में है, -10 लेफ्ट में, तो ये क्या हुआ, ट्रू हुआ। एक सिंपल सा ट्रिक, माइनस लगते जो चीज़ छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है। ओके, अब जैसे अगला क्वेश्चन है -100 और -50, वैसे तो 50 छोटा होता है, बट माइनस लगते ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, नंबर लाइन के ये राइट में आएगा। ओके, बट यहाँ पर बोल रहा है कि ये 100 राइट में आना चाहिए, बट ये फॉल्स है ना, राइट में तो -50 आएगा। जैसे कहते हैं एक -1 सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर है, ऐसा तो है नहीं, सबसे बड़ा है ये, यहीं से तो नेगेटिव इंटीजर शुरू होते हैं, तो वो सबसे बड़ा हुआ। इस तरह से -26 इज ग्रेटर दैन -25, नहीं भाई, -25 पहले आता है, राइट में आता है, तो जो पहले आता है राइट में आता है वो हमेशा बड़ा होता है, तो ये भी फॉल्स है। ओके, तो इस तरह से आपने सही गलत का फैसला भी कर लिया यहाँ पर। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और मेरी अगली वीडियो का वेट करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।